हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सेज स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। अपन ने कल पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें देखा था कि ड्रग्स मूवमेंट क्या कैसे होता है बॉडी में, जिसकी 4 स्टेप देखी थी अपन ने। एब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म देखा था। मेटाबॉलिज्म में क्या होता था कि जो मेटाबॉलिज्म है वो मोस्टली लिवर में होता है। उसके बाद एक्सक्रीशन देखा था। ठीक है, अब देखते हैं अपन फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, फार्माकोडायनेमिक्स। देखो, फार्माकोडायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स इफेक्ट एंड द मैकेनिज्म एक्शन ऑन ए ऑर्गन सिस्टम। मतलब जो फार्माकोडायनेमिक्स है, इसमें अपन पढ़ेंगे कि जो ड्रग्स का इफेक्ट क्या होता है बॉडी पर और इसकी क्या मैकेनिज्म एक्शन है। तो देखते हैं, ड्रग प्रोडक्ट देयर इफेक्ट विद इंटरेक्ट द फिजियोलॉजिकल सिस्टम फॉर ऑर्गेनिज्म। ड्रग प्रोड्यूस्ड देयर इफेक्ट कि जो ड्रग्स हैं वो क्या इफ़ेक्ट करते हैं बॉडी पर और वो कैसे फिजियोलॉजिकल सिस्टम से इंटरेक्ट होते हैं। जैसे कि ड्रग इंक्रीज और डिक्रीज द सिक्रेशन बट दे कैन नॉट चेंज द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी फिजियोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि इसमें बोला है कि ड्रग इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज, जो बॉडी के सिक्रेशन है उनको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, लेकिन वो उसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको चेंजेस नहीं करते, कैन नॉट बी चेंज। अब पढ़ते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शंस के जो क्या क्या प्रिंसिपल हैं, सबसे पहला है स्टिमुलेशन, सेकंड वन डिप्रेशन, थर्ड इरिटेशन, फोर्थ रिप्लेसमेंट, फिफ्थ साइटोटॉक्सिक एक्शन और छठा है मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। स्टिमुलेशन यानी ये स्टिमुलेट कर देते हैं। डिप्रेशन की जो ड्रग्स होती है वो किसी डिप्रेस कर देती है बॉडी सिस्टम को। इरिटेट मतलब वो अपने बॉडी ऑर्गन्स को इरिटेट करती हैं। रिप्लेसमेंट किसी चीज़ की अपने बॉडी में हो, किसी एंजाइम की या फिर किसी चीज़ की कमी होगी तो उसको रिप्लेस करते हैं ड्रग्स के द्वारा। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट डालती हैं और ये इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप स्टिमुलेशन। तो देखो, स्टिमुलेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल और टिश्यू, किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल और टिश्यू को स्टिमुलेशन करना, या फिर दूसरा हम इसको बोल सकते हैं स्टिमुलेशन इज़ द इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ द स्पेशल सेल। यानी ये क्या होता है कि जो किसी भी स्पेशल सेल है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। जैसे कि एड्रेनलिन टू स्टिमुलेट द हार्ट रेट। जो एड्रेनलिन है वो क्या हार्ट रेट को स्टिमुलेट कर देता है। और आपको पता होगा कि जो एड्रेनलिन हार्मोन है, ये अपन इमरजेंसी ड्रग में भी काम आता है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन डिप्रेशन। इट इज़ द डिक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। ये जो कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल होती है उसकी एक्टिविटी को क्या कम कर देती है। जैसे एड्रेनलिन यहाँ स्पेशल अपना ऑर्गन था, हार्ट का रेट बढ़ा रहा था, तो ऐसे ही डिप्रेशन ये कोई ड्रग्स होगी जो हार्ट की रेट बढ़ा देगा या किसी और अन्य स्पेशल ऑर्गन को कम करेगा। जैसे कि देखो, बीटा ब्लॉकर्स क्या होती है, बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि प्रोपेनॉल, ये क्या करती है, डिक्रीज द हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को क्या करती है, अपने कम करती है। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं इनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, यानी ये हाइपरटेंशन को कम करती है। डिक्रीज हार्ट रेट करेगी तो हाइपरटेंशन कम हो ही जाएगा। तीसरा है इरिटेशन। सम ड्रग इरिटेट बॉडी सर्टेन पार्ट लाइक यूज इन कॉन्स्टिपेशन टू इरिटेट जीआई म्यूकोजा। यानी अपन कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि अपने जीआईटी सिस्टम के जो जीआई है, म्यूकोजा है, उसको क्या करेगी, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है उसको इरिटेट करेगी। और जैसे कि कॉन्स्टिपेशन में लेने वाली अपन जो ड्रग होती है इरिथ्रोमाइसिन। कौन सी, इरिथ्रोमाइसिन। तो ये इरिथ्रोमाइसिन क्या करती है, इंक्रीज द सलाइवरी सिक्रेशन को इंक्रीज कर देती है और जीआई को इरिटेट करेगी तो अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट। तो देखो, रिप्लेसमेंट ड्रग में भी यूज फॉर रिप्लेसमेंट। यानी रिप्लेसमेंट ये बोलना चाह रहा है कि जैसे अपनी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई, किसी हार्मोन्स की या न्यूट्रिएंट्स की, तो उसको अपन ड्रग्स के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ड्रग में भी यूज फॉर रिप्लेसमेंट व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी लाइक हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी अपनी बॉडी में किसी हार्मोन या न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो उसको ड्रग्स के द्वारा रिप्लेस करना। जैसे कि इंसुलिन इन डायबिटिक मेलाइटस। यानी डायबिटिक मेलाइटस में क्या, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है।
तो ये अपने बॉडी में हार्मोन की कम हुई इसलिए क्या दिया, इंसुलिन ड्रग्स दिया। एनीमिया हुआ तो आयरन दिया। ऐसे ही विटामिन सी इन स्कर्वी में विटामिन सी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन पांचवा साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन में क्या आएगा, देखो ड्रग्स में नॉट स्पेशलाइज डेस्ट्रॉइंग इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको डेस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि कोई अपनी कैंसर सेल्स होती हैं, तो कैंसर सेल्स को तो अपन एंटी कैंसर और ड्रग देंगे तो वो क्या ओनली कैंसर सेल्स को डेस्ट्रॉय करेगा। तो देखो जैसे कि साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन कैंसर सेल बाय एंटी कैंसर ड्रग, जो एंटी कैंसर ड्रग है वो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं किस पर, कैंसर सेल पर। नेक्स्ट है छठा मॉडिफिकेशन एंड इम्यून सिस्टम। वैक्सीन एंड सीरा बोले तो सीरम एक्ट बाय इम्प्रूवमेंट आउट बॉडी इम्यूनिटी। जो वैक्सीन या सीरा है अपन जो लगवाते हैं, टीके लगवाते हैं, वो क्या करते हैं अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव कर देते हैं, जिन्हें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म एक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले फार्माकोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं अपन, ड्रग का इफेक्ट्स और उसके मैकेनिज्म एक्शन। तो अब पढ़ेंगे अपन मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है ड्रग का। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स विच आर फॉलोइंग। मतलब मैकेनिज्म एक्शन के आधार पर इसको कितने 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन, एंजाइमेटिक, थ्रू रिसेप्टर। यानी फिजिकल एक्शन क्या होता है, केमिकल एक्शन क्या है उसके, एंजाइमेटिक एक्शन एंजाइम क्या इफेक्ट डालेगा, और थ्रू रिसेप्टर क्या डालेंगे। तो पहला देखते हैं फिजिकल एक्शन, ठीक है। तो देखो द एक्शन ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन हिज फिजिकल प्रॉपर्टी। जो ड्रग है वो उसकी किस पर, फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल इज यूनिवर्सल एंटीडोट। जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, क्या चारकोल जो होती है उसको अपन यूनिवर्सल एंटीडोट के रूप में काम लेते हैं, इसलिए इसको अपन जैसे कोई भी पॉइजनिंग होती है तो इसको अपन देते हैं। जैसे बिकॉज इट कैन बी गिवन इन पॉइजनिंग, क्योंकि ये किसी भी पॉइजनिंग में दिया जाता है तो इसलिए इसको यूनिवर्सल एंटीडोट बोला जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल है फिजिकल प्रॉपर्टी। एक्टिवेटेड चारकोल की क्या एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एडजॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन नहीं एडजॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखो इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच बाइंड मोलिकुलर पॉइजनिंग ऑन इट्स सरफेस एंड एक्सक्रेट फ्रॉम बॉडी। यानी ये जो होता है, ये क्या होता है कि पॉइजनिंग, जो पॉइजन होते हैं उनको अपनी बॉडी अपने सरफेस पर बाइंड कर लेता है और उनको इजीली एक्सक्रेट करवा देता है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल एक्शन। तो देखो द एक्शन ऑफ ड्रग इज डिपेंड ऑन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। पहला था फिजिकल प्रॉपर्टी, अब है केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये क्या केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। जैसे कि एंटी एसिड न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। जो एंटी एसिड होती हैं, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है अपना स्टोमक में जो गैस्ट्रिक एसिड पाया जाता है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। थर्ड है एंजाइमेटिक एक्शन। एंजाइम क्या इफेक्ट डालेंगे, सम ड्रग ऑफ एक्शन डिपेंड अपॉन एंजाइम दे इंक्रीज एंड डिक्रीज द फंक्शन। यानी कुछ ऐसे एंजाइम ड्रग्स हैं जो एंजाइम पर डिपेंड करते हैं, जो क्या उसकी क्रिया को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। जैसे कि एंजाइमेटिक स्टिमुलेशन और एंजाइमेटिक इनहिबिटेशन। यानी स्टिमुलेशन क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, और इनहिबिशन तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी उसको डिक्रीज कर देगा। अब देखते हैं थ्रू रिसेप्टर। ए रिसेप्टर इज साइट ऑन द सेल्स विच एन अगेंस्ट बाइंड टू ब्रिंग अबाउट टू चेंज। आगे है रिसेप्टर आर प्रोटीन दे मे बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑन द न्यूक्लियस। यानी जो रिसेप्टर है वो प्रोटीन होते हैं जो कि क्या में भी प्रेजेंट होते हैं द साइटोप्लाज्म ऑन द न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अगला था पांचवा है फंक्शन ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या फंक्शन होते हैं, द रिसेप्टर हैज़ टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड द कंपाउंड बाइंड द रिसेप्टर। जो रिसेप्टर है जो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करता है, ड्रग्स को आइडेंटिफाई करता है, और आइडेंटिफाई के बाद उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है। इट हैज़ कन्वे द मैसेज ब्रिंग अबाउट रेस्पॉन्स। उसके बाद ये मैसेज उसको रेस्पॉन्स देने के लिए जो भी ऑर्गन है, सेल्स है, उसको रेस्पॉन्स के लिए मैसेज भेजता है। जैसे कि अगेंस्ट में क्या होता है, एन अगेंस्ट इज द सब्सटेंस दैट बाइंड टू रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स। यानी अगेंस्ट जो रिसेप्टर है उसको बाइंड करता है और उसका रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एंटा अगेंस्ट इज द सब्सटेंस दैट बाइंड टू रिसेप्टर एंड प्रिवेंट द एक्शन ऑफ अगेंस्ट द रिसेप्टर। ये अगेंस्ट जो सब्सटेंस है वो रिसेप्टर को बाइंड करता है और उसके एक्शन के विरुद्ध काम करवाता है। दूसरा है पार्शियल अगेंस्ट।
इट बाइंड द रिसेप्टर बट हैज़ लो एक्टिविटी दैट इज प्रोड्यूस पार्शियल रेस्पॉन्स। इसकी एक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, और ये पार्शियली रेस्पॉन्स, बहुत कम मात्रा में रेस्पॉन्स देता है। थैंक यू दोस्तों। आप वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर कीजिए एंड वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और आप बताइए कमेंट करके कि आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो डाली जाए। थैंक यू सो मच।